ईटा के कुछ एमसीक्यूज। मास नंबर एटॉमिक मास में फर्क होता है। सोडियम पर +1 चार्ज आ गया है। अब ये सोडियम नहीं है, 17 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 17 इसमें प्रोटॉन मौजूद है, 18 न्यूट्रॉन मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडेक्स की तरफ से केमिस्ट्री में ईटा के कुछ एमसीक्यूज, और ये आज का फर्स्ट लेक्चर है हमारा, जो कि बेसिक कंसेप्ट और बेसिक जो बैकग्राउंड है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आपके सामने पेश करते हैं। सपोज हमारे पास सोडियम एक एटम है, सोडियम हमारे पास एक एटम है, ये एक एटम है सोडियम। इस सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसका मास नंबर या एटॉमिक मास जो है वो 23 है। मास नंबर एटॉमिक मास में फर्क होता है। मास नंबर होल नंबर होता है, जबकि एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शन में होता है, वो बाद में बताऊंगा आपको। अब सोडियम का जब एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है, इसमें प्रोटॉन भी 11 है और एटॉमिक मास 23 है। तो न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करने का क्या तरीका है कि एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दे, तो 23 से 11 को माइनस कर दे तो 12 न्यूट्रॉन बन जाते हैं। और इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट ग्रुप से इसका ताल्लुक है। तो ये हमने एक एटम है सोडियम का जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास 23 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। इसी तरह से थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक आयन है, सोडियम आयन। अगर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये याद रखिए, चार्ज के आने और जाने से, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से एटम के एटॉमिक मास पे कोई असर नहीं पड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जाए तो एटॉमिक मास रिमेन द सेम। क्योंकि एटॉमिक मास वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमूआ होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं और जितने उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, उसके मजमूए को हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से अगर देखा जाए तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो 10 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे 11, एक चला गया, 10 है इलेक्ट्रॉन। सोडियम में प्रोटॉन उसी तरह से 11 है, प्रोटॉन तो नहीं गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के जाने से और इलेक्ट्रॉन के आने से, इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के आने से नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जब चला गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो यहां पर इसका एटॉमिक जो मास है इट विल रिमेन द सेम, 23 AMU है। अब इसमें जो प्रोटॉन है, 11 इसमें प्रोटॉन है और 10 इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि न्यूट्रॉन उसी तरह से यहां पर न्यूट्रॉन जो है वो 12 होते हैं। अब याद रखिए, यहां पर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक ग्रुप से होता है। जो सोडियम अगर फर्स्ट ग्रुप से, अगर सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन याद रखिए, सोडियम पर +1 चार्ज आ गया है। अब ये सोडियम नहीं है, सोडियम आयन है, सोडियम एटम नहीं है, सोडियम एलिमेंट नहीं है, सोडियम आयन है। तो सोडियम आयन के आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखिए, इलेक्ट्रॉन इसमें 10 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहे तो 1s2, 2s2 और 2p6, तो बेस सेम होते हैं तो पावर जो होते हैं वो ऐड होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में
अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बना के फिर उसके बाद उसकी जो एमसीक्यूज है या उसके शॉर्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्लोरीन जो है 7 ग्रुप से ताल्लुक है। क्लोरीन एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक मास 35.5 है। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 17 इसमें प्रोटॉन मौजूद है, 18 न्यूट्रॉन मौजूद है और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 होता है बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 7। अब याद रखिए क्लोरीन एक एटम है, लेकिन अगर क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, क्लोरीन आयन बन जाए, तो अब यहां इलेक्ट्रॉन जो है वो 17 के बजाय 18 बन जाते हैं। प्रोटॉन उसी तरह 17 है, न्यूट्रॉन जो है वो 18 है और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक नया इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। जिस तरह के आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहे तो फिर इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 6 बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और आ जाते हैं तो फिर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं। इस तरह से क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन जो थे वो 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन आने से वो 8 बन जाते हैं। तो ये आपके पास थोड़ा सा हमने फर्स्ट लेक्चर में बैकग्राउंड बता दिया। अब इसमें एमसीक्यूज किस किस्म के टाइप के आते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं देख ले। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 46 AMU ऑफ सोडियम। AMU लफ्ज जब आ जाए एटॉमिक मास यूनिट, ये एक यूनिट होता है। तो आप देखिए आपके पास सोडियम में 23 AMU में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 होते हैं, ये 11 होते हैं और यहां पर दिया हुआ है 46 AMU। तो आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का याद रखना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 46 AMU ऑफ सोडियम। तो आपको पता है कि हमारे पास अगर सोडियम 23 AMU है तो इसमें आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर ये 46 AMU बन जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन 11 के बजाय 22 होता है, 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 22 इलेक्ट्रॉन। क्यों? 23 AMU में 11 इलेक्ट्रॉन है तो 46 में 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर आपके पास है 23 AMU सोडियम के और इसके आउटर मोस्ट शेल में सारी इसके 11 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये 46 AMU है, सोडियम 46 AMU है, तो जब ये इसके मुकाबले में डबल होता है तो इसके मुकाबले में भी ये डबल होगा तो ये 22 होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है जिसमें किसी फार्मूले की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। इस तरह से सवाल है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन इन 46 AMU ऑफ सोडियम। तो देखिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है और एटॉमिक मास 26 है। अब AMU 23 AMU में आपके पास जो न्यूट्रॉन होते हैं वो देखिए, वो जो न्यूट्रॉन होते हैं वो 12 है। जब 23 AMU में न्यूट्रॉन 12 है तो अगर ये 46 है तो ये न्यूट्रॉन जो है ये आपके पास 24 बन जाते हैं। इसी तरह से हाउ मेनी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन 46 AMU ऑफ सोडियम आयन। तो देखिए आपके पास सोडियम आयन है, ये 23 AMU है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि ये बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 से
इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, लेकिन ये सोडियम एटम नहीं है, सोडियम आयन है। तो अगर सोडियम आयन है तो आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं कितने? 8। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं तो 23 AMU में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 8 है। ये देखिए ये 8 है, लेकिन अगर ये 46 AMU है, ये 46 AMU हो तो फिर ये 8 के बजाय ये आपके पास 16 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस तरह से सवाल है कि हाउ मेनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन 71 AMU ऑफ क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन है, क्लोरीन नहीं है, क्लोराइड आयन है। अब जब ये क्लोराइड आयन है तो देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर ये सोडियम होता, तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन ये क्लोराइड आयन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है। तो आउटर मोस्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक एक्स्ट्रा आ गया है तो 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो आपके पास यहां पर जो आपके पास 35.5 है, ये जो 35.5 है इसमें आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में जो है वो देखिए 8 है, ये 8 है। लेकिन अगर ये 35.5 और 35.5 से 71 AMU, तो अगर ये 71 AMU ऑफ क्लोराइड आयन हो तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फिर आपके पास यहां पर बन जाते हैं 16, ये 16 बन जाते हैं। इसी तरह से हाउ मेनी एटम्स इन 46 AMU ऑफ सोडियम। अगर सोडियम 46 AMU हो तो उसमें एटम्स कितने होंगे? देखिए यहां से पता चलता है कि एक एटम, सोडियम के एक एटम का मास 23 AMU है। AMU को आप जाने, 23 AMU जो है उसमें एक एटम है, लेकिन अगर ये आपके पास 46 AMU हो तो एटम कितने? तो अगर 23 AMU में एक एटम है तो 46 AMU में आपके पास यहां पर कितने एटम होंगे? 2 एटम्स होंगे। इसी तरह से जो कि हमने यहां एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसको मालूम कर सकते हैं अगर उन्होंने उसका एटॉमिक मास हमें मौजूद हो। अब देखिए हाउ मेनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 24 AMU ऑफ कार्बन। अगर कार्बन 24 AMU हो तो सबसे पहले आप देखें, आप दिमाग में ये आप डाल दिया अपने दिमाग में कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, और ये याद रखिए ये बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 4 से, और इसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 होते हैं, 4, ये 4 होते हैं। तो अगर आपके पास 12 AMU, कार्बन का 12 AMU है तो 12 AMU में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 है, लेकिन अगर ये 12 की बजाय 24 AMU होता तो कार्बन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिर 8 होते हैं। क्यों? क्योंकि 12 AMU में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 है। क्यों? क्योंकि ये बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 4 से। अगर ये 24 होता है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फिर 8 होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।